नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पता है मैं आपके साथ में फनी ट्रिकें लेके आता रहता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबुलरी। ठीक है, वोकेबुलरी में हम 15 वोकेबुलरी पूरी करने वाले हैं, जिनको मैं आज आपको बहुत ही फनी ट्रिक के साथ में कराने वाला हूं। इन वोकेबुलरी को बच्चों को वोकेबुलरी याद नहीं होती है और मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिकें बताऊंगा जिससे आप कभी इनको भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, याद करना तो आसान है लेकिन इसको भूलना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेबुलरी। तो हमारी पहली जो वोकेबुलरी है वो है डिलीजेंट। क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट को हम याद करेंगे दिल्ली के एजेंट। किस नाम से याद करेंगे? दिल्ली के एजेंट। आप लोगों को सभी को पता है हमारे दिल्ली के एजेंट सारे सभी कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं। तो इसका डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी होना या तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे परिश्रमी। परिश्रमी क्या होता है? बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है, या पर मेहनती बोल सकते हैं जिसको मेहनती पर्सन। तो भैया मेहनती पर्सनों को बोलते हैं दिल्लीजेंट। दिल्लीजेंट का मतलब दिल्ली वाले एजेंट। दिल्ली वाले एजेंट हमारे कैसे होते हैं भैया? परिश्रमी होते हैं या फिर मेहनती होते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सावंत। सावंत का मतलब है हमारी राखी सावंत। सावंत से हमको बिल्कुल याद आता है कि राखी सावंत। और जो राखी सावंत जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है? ईमानदार है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। कैसी है? बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। कैसी है? बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना, विद्वान होना। तो ध्यान रखना राखी सावंत आपकी कैसी है? बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान या फिर विद्वान। ठीक है, विद्वान। ठीक है, तो जो व्यक्ति आपका बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, उसको सावंत बोलते हैं। ध्यान रखना सावंत, राखी सावंत कैसी है? हमारी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, होशियार है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा आपका अपोज। अपोज, अपोज का याद रखना बेटा अपोजिट। जब तक हम इस दुनिया के अपोजिट नहीं चलेंगे, जब तक इस दुनिया के हम अपोजिट नहीं चलेंगे, तब तक हम शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक कहां पर नहीं पहुंच पाएंगे? हम शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब होता है अपोजिट का शिखर। अगर आपको शिखर है तो अगर शिखर को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना अपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोज। नेक्स्ट है हमारा रांची। रांची, इसको हम याद रखेंगे रांची से। रांची, रांची के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा घटिया लोग होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा घटिया लोग होते हैं। सॉरी, तो जो लोग रांची से है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बुरा ना माने, मैं तो केवल वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जिससे ये ट्रिक मैंने इसलिए बनाई है जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो रांची के लोग बुरा ना माने। तो रांची का ध्यान रखना, रांची के लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा घटिया होते हैं। कैसे होते हैं? घटिया। ठीक है, घटिया। रांची का मतलब होता है घटिया होना। क्या होना? घटिया होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काजोल। तो काजोल, काजोल को सभी लोग जानते हैं जो काजोल है। और काजोल की आप जानते हो, काजोल के लिए सब लोग क्या करते हैं? काजोल की चापलूसी करते हैं। जो काजोल जो हीरोइन है हमारी, उसकी सभी लोग क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। तो काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या मतलब होता है इसका? चापलूसी करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। जो काजोल हीरोइन है उसके सभी लोग क्या करते हैं? उसकी चापलूसी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आओ। तो नेक्स्ट है कोवेंट। कोवेंट, कोवेंट। अब देखो इसको हम याद करेंगे कोवेंट। कोवेंट का मतलब होता है कोआ और अंट। क्या याद करेंगे इसको हम? कोआ और अंट। कोआ और अंट, कौआ और अंट। कौआ और अंट ने आपस में क्या कर लिया है? समझौता। कौआ और अंट। कौआ अंट का मतलब क्या होता है? कौआ और अंट। और कौआ और अंट ने क्या कर लिया? आपस में समझौता कर लिया कि हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समझौता करना। क्या हो जाता है? समझौता करना। समझौता करना। नेक्स्ट है हमारा कैप्रियस। कैप्रियस का कैसे याद रखेंगे? कैप्रियस का हम याद रखेंगे कैप्राइस। कैप्राइस का मतलब होता है, कैप्राइस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी बदल जाता है। क्या होता है? बहुत जल्दी बदल जाता है। तो इसका मतलब हम याद रखेंगे कैप्राइस। कैप्राइस, कैप का जो प्राइस होता है वो बहुत जल्दी बदल जाता है। जो हम कैप पहनते हैं उसका जो प्राइस होता है वो बहुत जल्दी बदल जाता है। तो बहुत जल्दी बदलने वाली चीज को कैप्रियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्रियस बोलते हैं। बहुत जल्दी बदलना, बहुत जल्दी बदलना। नेक्स्ट है हमारा पेंसिव। नेक्स्ट है हमारा पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न हो जाना। क्या हो जाना? विचार मग्न हो जाना या फिर खो जाना, किसी विचार मग्न हो जाना।
तो पेनशिप का हम कैसे याद करेंगे कि इसका मतलब विचार मग्न होता है? तो याद रखना, जब भी पेन आती है शिव के हाथ में, जब भी पेन आती है किसके हाथ में, जब भी पेन मिलती है किसको, शिव को, जब भी पेन मिलती है शिव को, तो वो क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। जब भी पेन मिलती है किसको, शिव जी को पेन मिलती है, तो वो क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। क्या होता है, हो जाते हैं विचार मग्न। तो विचार मग्न होना, ध्यान रखना, पेनशिप का मतलब होता है विचार मग्न होना, पेनशिप का मतलब होता है विचार मग्न होना। नेक्स्ट है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का कैसे याद करेंगे? ट्रैंक्विल का जो अर्थ होता है वो होता है शांत। क्या होता है, शांत होना, ठीक है, शांत होना। तो ट्रैंक्विल, ट्रेन में आपने जो कूली देखे होंगे, ट्रेन का मतलब ट्रेन, क्विल का मतलब कूली, तो ट्रेन में जो आपने कूली देखे होंगे वो सभी को शांत करते हैं। क्या करते हैं, शांत। तो ट्रेन में जो कूली होते हैं वो सभी को शांत करने का काम करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो शांत हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ली कोस। इसकी ट्रिक तो बहुत ज्यादा फनी है, हमारे पास बहुत ज्यादा फनी है। बिल्ली कोस का मतलब होता है झगड़ालू। कैसा, झगड़ालू। तो भैया बिल्ली जो है हमारी, इसका जो ट्रिक है, बिल्ली कोस का मतलब होता है झगड़ालू होना। तो इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही मजेदार ट्रिक होने वाली है। बिल्ली कोस का मतलब है बिल्ली, और कोस का मतलब है ग्लूकोज। बिल्ली ग्लूकोज पी के, बिल्ली जो है ग्लूकोज पी के कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा झगड़ालू हो जाती है। कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा झगड़ालू। तो इसका याद रखेंगे, बिल्ली कोस का मतलब होता है झगड़ालू होना। क्या होना, झगड़ालू होना, झगड़ालू होना, ठीक है, झगड़ालू। फ्रेरेल, फ्रेरेल का मतलब क्या होता है, फ्रेरेल का मतलब होता है कमजोर होना। क्या होना, कमजोर होना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, फ्रेरेल को हम याद करेंगे फ्री रेल से। किससे, फ्री रेल से। अगर हम अपनी ट्रेन में फ्री में सफर करेंगे तो हमारा जो रेल डिपार्टमेंट है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो फ्री रेल का मतलब होता है कमजोर होना। क्या होना, कमजोर होना, कमजोर होना। नेक्स्ट है हमारा गरम पी। नेक्स्ट है हमारा गरम पी। गरम पी, जब कोई, गरम पी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना। क्या होना, चिड़चिड़ा होना। तो याद रखेंगे इसका हम, गरम पी का यानी गरम पी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, गरम पी। जब कोई व्यक्ति गरम गरम कोई चीज पीता है तो वो पीने के बाद क्या हो जाता है, हमेशा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि अंदर से तापमान बढ़ जाता है और वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और गरम पी को हम कैसे याद करेंगे, गरम पी, जो गरम पीता है वो कैसा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, चिड़चिड़ा हो जाएगा। चिड़चिड़ा, सॉरी, चिड़ा होना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटॉल। एक्सटॉल, एक्सटॉल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, कोई किसी की तारीफ करता है तो इसको एक्सटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटॉल। किसी की तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। तो याद रखना है एक्सटॉल कैसे याद करेंगे, एक्स्ट्रा टॉल। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, एक्स्ट्रा टॉल का मतलब एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल का मतलब है जो बहुत ज्यादा लंबे व्यक्ति होते हैं उनकी सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो एक्सटॉल को हम याद रखेंगे, जो लंबे व्यक्ति होते हैं, एक्स्ट्रा टॉल जो होते हैं उनकी सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसलिए इसकी जो ट्रिक बन गई वो हो जाएगी प्रशंसा। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, एक्सटॉल का जो मतलब होता है वो होता है प्रशंसा। नेक्स्ट देखते हैं हम पेपर। पेपर, इसको क्या पढ़ेंगे, पेपर। पेपर, याद रखना, पेपर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब। इसका आपको सिनोनिम्स भी पता है, पुअर भी होता है, लेकिन पेपर, पेपर का मतलब भी क्या होता है, गरीब होना होता है। और इसकी जो ट्रिक है वो है, जो व्यक्ति पेपर बेचता है, जो व्यक्ति पेपर बेचता है, किसी ना किसी मजबूरी में बेचता हुआ पेपर, जो पेपर बेचता है वो व्यक्ति बहुत कैसा है, कैसा होगा भैया, गरीब होगा। क्या होगा, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कैसा होगा, गरीब। क्या होता है, गरीब। क्या होगा, पेपर का मतलब क्या होता है, गरीब। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड है हमारा डी फाइल। डी फाइल, डी फाइल का मतलब है दिल्ली की फाइल। कौन सी फाइल, दिल्ली की फाइल। और हमको पता है हमारी जो दिल्ली है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। कैसी है, प्रदूषित है। तो डी फाइल का मतलब होता है प्रदूषित होना। क्या होना, प्रदूषित होना। दिल्ली की फाइल है भैया, सीधी सी बात है, प्रदूषित होगी। तो ध्यान रखना, ये जो है आपका पॉल्यूशन से बना शब्द है। डी फाइल का मतलब होता है प्रदूषण या दूषित होना। क्या होना, दूषित होना, होना। इस तरीके से आज हमने 15 वर्ड मीनिंग किए हैं। और इसी फनी ट्रिक से अगर आप और भी वर्ड मीनिंग से याद करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल वाले जो बेल आइकन दिया है उसको क्लिक करके कर लें, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो